Good morning, student. Today we will continue our chapter Chemistry of Non-Metal. In last class we have discussed about physical properties of hydrogen. Now today we will discuss how hydrogen is prepared in laboratory. In laboratory, hydrogen gas is prepared by the reaction between hydrochloric acid and granulated zinc. In the chapter on acid and bases, you read about the preparation of hydrogen using this method. एसिड और बेस चैप्टर में हम लोग हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके रिएक्शन को पढ़े थे. टेक सम ग्रैनुलेटेड जिंक इन वुल्फ बॉटल, Thiesel funnel, and this bottle is wolf bottle. Then you have to take some granulated zinc in wolf bottle. Place a Thiesel funnel on one opening and bend. Thiesel funnel को आप क्या करना है, उसमें एक ओपनिंग में डालोगे. एंड बेंट ग्लास ट्यूब, दिस वन इज योर बेंट ग्लास ट्यूब. ऑन द अदर ओपनिंग ऑफ द बॉटल, दूसरा ओपनिंग जो है उसमें आप बेंट ग्लास ट्यूब डालोगे. अटैच अ रबर ट्यूब टू द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. एंड नाउ you have to attach this rubber tube to the bent glass tube and place the tube in a filled water trough. एक ये आपका ट्रफ है, इसमें पानी भर देना है और उसमें इस रबर ट्यूब को आपको लेके जाना है. टू कलेक्ट द गैस प्रोड्यूस, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब और गैस जार फिल्ड विथ वाटर ओवर द रबर ट्यूब इन द ट्रफ. और जहाँ पे आपका ये रबर ट्यूब आ रहा है उसके ऊपर आप एक तो इन्वर्टेड आपका टेस्ट ट्यूब रख लीजिए या फिर गैस जार रख दीजिए जिसमें आपको गैस को कलेक्ट करना है. यूजिंग थिसल फनल कीप एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द बॉटल. फिर आप ये थिसल फनल से क्या करोगे, इसमें ग्रैनुलेटेड जिंक हमने ऑलरेडी डाल दिया है. फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड थिसल फनल से डालते जाएंगे. आफ्टर सम टाइम यू शुड ऑब्जर्व सम बबल्स इन द वाटर ट्रफ. और यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, बबल्स दिखेंगे. यूजिंग थिसल फनल कीप एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द बॉटल टिल द लोअर एंड ऑफ द फनल इज सबमर्ज. थिसल फनल का आपके जब तक उसका पूरा लोअर एंड सबमर्ज नहीं होता है, ये पूरी तरह से सबमर्ज नहीं होता है, इतना आपको क्या करना है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है. आफ्टर सम टाइम यू शुड ऑब्जर्व सम बबल्स इन वाटर ट्रफ. और वाटर ट्रफ में इस तरह से आपको बबल्स दिखेंगे. पहले यहाँ पे बबल्स आएंगे, फिर इतना आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे कि थिसल फनल का लोअर एंड कम्प्लीटली उसमें सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा. और फिर यहाँ से क्या होगा, थोड़ी देर बाद बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे. हाउ विल यू टेस्ट द गैस कलेक्टेड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इन हाइड्रोजन. द रिएक्शन ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक विद अ बेस ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. अब रिएक्शन है इसका Zn जिंक प्लस ट्वाइस NaOH एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड gives us Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. यदि हम यहाँ पे तो हमने एसिड लिया है और एसिड की जगह हम यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस भी ले लेते हैं, एक्चुअली दिस NaOH इज बेस, बेस के साथ भी इसका रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. तो आपको जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है तो Zn सॉलिड प्लस ट्वाइस HCl ZnCl2 प्लस H2, इस तरह से आप लिखोगे. Now what are the precautions? While collecting gas, hydrogen gas, if it is contaminated by air, then the mixture will explode as soon as it comes in contact with a flame. जैसे ये गैस किसी फ्लेम के कांटेक्ट में आ जाता है तो तुरंत ही एक्सप्लोड होगा. देयरफॉर कलेक्ट द गैस केयरफुली एंड फॉर टेस्टिंग गैस डोंट पुट द लाइटेड मैस्टिक इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, मियरली टेक इट क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. आपको मैस्टिक उसमें डालना नहीं है, बस उसके माउथ तक ले जाना है. दैट प्रिकॉशन यू हैव टू टेक व्हाइल कलेक्टिंग द गैस. हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स के शेल. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 1 है तो
K shell, पहला shell K shell, 1 electron. Hydrogen similar to the elements of group 1 can lose 1 electron to form H positive ion. ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है and become H positive ion. It is also possible for hydrogen to gain an electron and form negatively charged ion. जिस तरह से आपका ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा है, उसी तरह से ये नेगेटिव आयन भी फॉर्म कर सकता है बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. एंड इन दिस रिस्पेक्ट इट इज सिमिलर टू द एलिमेंट्स ऑफ हेलोजन ग्रुप. दस हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड ईदर इन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 in the periodic table. Since in modern periodic table elements have been placed in increasing order of their atomic number, therefore hydrogen is placed in the first position in group 1. The electronegativity of hydrogen as compared to hydrogen. सो हाइड्रोजन रिएक्ट विथ मेटल. कोई भी मेटल के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है तो करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड फॉर्म होता है. जैसे सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्राइड फॉर्म होता है. मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2. रिएक्शन विथ हेलोजन. हेलोजन जो होते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनके साथ ये क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन फॉर्म करता है हलाइड्स. जैसे एक्स की जगह आप लिखोगे एफ फ्लोरीन तो क्या आएगा यहाँ ट्वाइस HF, ट्वाइस HCl, ट्वाइस HBr. इस तरह से ये क्या करता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इस तरह से हलाइड्स फॉर्म करेगा. ऑन दिस बेसिस आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है. यहाँ पे H2 गैस, Br2 लिक्विड फॉर्म में आप लिखोगे और यहाँ पे आपको मिलेगा ट्वाइस HBr, देन H2 अगेन गैस, F2 अगेन गैस एंड यू राइट ट्वाइस HF. Reduction reaction, hydrogen react with hot metal because Br2 always exist in liquid state. Br2 को आप हमेशा याद रखोगे कि नेचर में जब Br2 हमें मिलता है तो वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है. तो देन यू हैव टू राइट हियर L and here you write G. Reduction reaction, hydrogen react with hot metal oxide and reduces them to the corresponding metal CuO plus H2O. अब यहाँ पे हाइड्रोजन का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, देन आयरन ऑक्साइड, इनके साथ मेटल ऑक्साइड. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है 200 डिग्री सेल्सियस. तो आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मिलता है और उसके साथ आपको मिल रहा है वाटर गैस H2O. देन Fe3O4 plus 4H2 gives us thrice FeS plus 4H2O. Again it is gas. The reduction of metal halide is also possible. तो इसको क्या बोला जाता है कि करस्पॉन्डिंग मेटल का रिडक्शन करना है, करस्पॉन्डिंग मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उसके ऑक्साइड से. तो उसमें क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी मेंटेन रखना है और हाइड्रोजन गैस के साथ ये रिएक्शन होगा. देन दिस मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस टू इट्स मेटल फॉर्म. आपको वहाँ पे मेटल मिल जाएगा. द रिडक्शन ऑफ मेटल हलाइड इज ऑल्सो पॉसिबल यूजिंग हाइड्रोजन. मेटल हलाइड से भी आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इसका रिएक्शन यदि हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, ट्वाइस AgCl प्लस H2 gives us twice Ag plus twice HCl. Now what are the uses of hydrogen? In metallurgy, a stream of hot hydrogen gas is passed over metal oxide to get metal. Hydrogen is used in extracting tungsten and molybdenum metal. Hydrogen is used in industrial preparation of ammonia. Hydrogen is used in industrial preparation of ammonia, hydrochloric acid, etc. Hydrogen is also essential in the manufacture of carbonic compound. For example, hydrogen used in large-scale preparation of methanol. Production of vegetable fat of hydrogen fat by hydrogenation of vegetable oil. Double bond between carbon atom are found in the carbonic compound present in vegetable oil, which react with hydrogen and are converted to single bonded vegetable fat. तो यहाँ पे यूजेस हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन के. मेटलर्जी में इसका यूज़ होता है मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लाइक टंगस्टन मोलिब्डेनम मेटल के लिए. देन हाइड्रोजन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस यूज़ होता है. हाइड्रोजन गैस कार्बनिक कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोजन कार्बनिक कंपाउंड लाइक मीथेनॉल, इथेनॉल, इनकी प्रिपरेशन में हाइड्रोजन का लार्ज स्केल यूज़ होता है. देन वेजिटेबल फैट, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. कार्बन के हम हाइड्रोकार्बन से यदि पढ़ते हैं तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है.
तो ये जो वेजिटेबल ऑयल है विच रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, कंपाउंड फॉर्म होता है जिसमें कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड वेजिटेबल फैट फॉर्म होता है. देन डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन फ्यूल सेल produces electrical energy and then heat is produced in the reaction between hydrogen and oxygen. Dissociation of hydrogen molecule in fuel cell में dissociate होता है तो वो क्या produce कर रहा है, electrical energy and then heat is produced and the reaction between hydrogen and oxygen, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रिएक्शन होता है, heat is produced and cell produces electrical energy. It causes less pollution as compared to fossil fuel. और fossil fuel के हिसाब से ये क्या करता है, less pollution करता है या less polluted gas. Next is given nitrogen. Nitrogen, the atomic number of nitrogen is 7, electronic configuration 2,5. Under normal temperature and pressure condition, nitrogen is found in the gaseous state. It is the first element of group 15 in the periodic table. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है. 7 एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,5 एंड 15th ग्रुप का ये फर्स्ट एलिमेंट है. तो इसको कभी कभी 15 ग्रुप एलिमेंट्स को नाइट्रोजन फैमिली भी बोला जाता है. इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 15th ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल. 15 ग्रुप का एक पहला एलिमेंट होने की वजह से इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोला जाता है. नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज इन द पास्ट इट was believed that air was an element. British scientist Black 1728-99 demonstrated through some experiment that when a candle is burnt in a closed jar or beaker, it extinguishes after some time and the gas formed during combustion of candle from the beaker. He found that there was another gas left behind in the beaker. नाइट्रोजन हमें एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, बट पास्ट में ऐसे बिलीव करते थे, क्या करते थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट ब्लैक इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. एक कैंडल इज बर्नड इन अ क्लोज जार. इन्होंने क्या किया, कैंडल को बर्न किया क्लोज जार में. आफ्टर सम टाइम उन्होंने देखा कि उसमें कंबशन तो हुआ है, नो लॉन्गर सपोर्ट कंबशन. थोड़ी देर में वो क्या हो गई, बुझ गई. तो उन्होंने देखा कि उसमें से जो गैस निकला है तो उसमें व्हेन ही रिमूव द गैस formed during combustion of candle from the beaker, he found that there was another gas. उन्होंने उस गैस को रिमूव किया तो उन्होंने देखा कि उसमें और एक गैस है behind in the beaker and this gas also did not support combustion. और ये भी ऐसा गैस है कि ये combustion प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करता है, जलने के लिए मदद नहीं करता है. बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन हिज ऑब्जर्वेशन. बट वो उस गैस के बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए. अल्टीमेटली वन ऑफ हिज स्टूडेंट डैनियल रदरफोर्ड, उसके बाद उनके स्टूडेंट डैनियल रदरफोर्ड इन द ईयर 1749-1819 was able to characterize the properties of the gas and therefore he is credited with the discovery of nitrogen. उसके बाद डैनियल रदरफोर्ड ने उस गैस के ऊपर और अपना स्टडी किया और उन्होंने फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया. इसलिए नाइट्रोजन की डिस्कवरी का क्रेडिट पूरी तरह से श्रेय किसको जाता है, डैनियल रदरफोर्ड को. नाउ हाउ laboratory gas in laboratory nitrogen gas is prepared. In laboratory nitrogen gas is obtained by heating a solution of ammonium chloride and sodium nitride. Ammonium chloride NH4Cl इसका सॉल्यूशन लेते हैं, इसलिए यहाँ पे एक्वियस लिया है, और दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम नाइट्राइड का, और इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके हीट करते हैं. इसे हीट करने की वजह से क्या होता है, सोडियम क्लोराइड आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, फिर वाटर मिलता है H2O एंड वन गैस इज रिलीज, दैट गैस वी कॉल हाइड्रोजन गैस. Take equal amount of 25 gram of ammonium chloride and sodium nitride in a round bottom flask. आपको इक्वल अमाउंट में लेना है दो सॉल्यूशन को, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड अमोनियम नाइट्राइड NaNO2. इफ़ यू हैव टेकन 100 ml सॉल्यूशन तो दोनों 100 हो जाएंगे, या फिर 25 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड इन राउंड बॉटम फ्लास्क, एड 100 ml वाटर. तो 25 ग्राम दोनों को लेना है और 100 ml पानी उसमें डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करना है. देन shake it so that ammonium chloride and ammonium nitride dissolve in the water. Take a glass tube, boiling tube, water trough and test tube and arrange it in the as shown in the figure. और इस तरह से आपको आपका apparatus अरेंज करना है. राउंड बॉटम फ्लास्क को आपको फिक्स करना है. उसके बाद उसको हीट करने के लिए आपको बर्नर लगेगा या फिर स्पिरिट लैम्प लगेगा, और उसके बाद जो गैस वहाँ से निकल रहा है तो डिलीवरी थ्रू ट्यूब को रबर ट्यूब से कनेक्ट करके वहाँ पे वाटर ट्रब में कलेक्ट करना है.
वाटर टब में कनेक्ट करना है। इस तरह से हम लोगों ने आज 2 प्रिपरेशंस देखी है।